तो इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा स्लिप रिंग स्टार्टर। ठीक है, स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टर को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका पावर सर्किट। ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बॉक्स रहता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम रोटर के अंदर यूज़ करके हम क्या करेंगे, स्लिप रिंग मोटर का स्पीड कंट्रोल करेंगे। सिंपल, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है इसलिए ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, उसके बाद टॉर्क कम होते जाएगा तो रेजिस्टेंस भी हम कम करते जाएंगे। किस तरीके से होता है देखते हैं। पहला 3 फेज सप्लाई आ गया यहाँ पे, RYB फ्यूज लगा है। फ्यूज है MCB हम लगा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कैपेसिटी का मोटर रहेगा तो MCB लगाएंगे। एक कॉन्टैक्टर रह गया जो पावर कॉन्टैक्टर जो स्टार्टिंग में लगेगा मोटर स्टार्टर के साइड। ठीक है, उसके बाद OCR ओवर करंट रिले, यानी यहाँ पे हम CT लगा के ओवर करंट रिले को मेज़र कर सकते हैं, उससे हम ओवरलोड प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कर सकते हैं मोटर को। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया है रोटर, ये हो गया स्टार्टर। तो रोटर के साइड क्या होता है, रेजिस्टेंस लगा रहता है यहाँ पे सीरीज में, ईच कॉइल में रेजिस्टेंस लगा रहता है। ठीक है, ये हो गया पहला कॉइल का, दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल। ठीक है, हम जितना चाहे उतना रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे हम 3 सेट में रेजिस्टेंस लगाए हैं। तो क्या होता है, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे एंड में शॉर्ट है। ठीक है, रोटर के साइड में एंडिंग में स्टार किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में क्या होता है, ये तीनों कॉन्टैक्टर बंद रहता है, स्टार्टिंग में ऐसे ही रहता है सिंपल। तो सारा रेजिस्टेंस यहाँ पे भी इस पेज में आ गया, ये कॉइल सारा कॉइल में सारा रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस रहता है इसलिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है मोटर को। ओके, तो दूसरा उसके बाद क्या हो गया, K2 कॉन्टैक्टर, यानी 1 2 3 इन तीनों पॉइंट ये शॉर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या होगा, ये तीनों रेजिस्टेंस बाईपास हो गया। तभी क्या होगा, रेजिस्टेंस यहाँ से होके यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों काम ऑपरेशन में आएगा। उसके बाद ये तीनों अगर शॉर्ट हो गया पॉइंट तो क्या हो गया, ये तीनों अगर टर्मिनल शॉर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ से होगी, यहाँ से पावर जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों बाईपास हो गया, बस ये एक्ट में आएगा। उसके बाद इसको अगर ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये बाईपास हो गया। उसके बाद इसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा, टोटल सारा रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगा, मोटर के रोटर साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। समझ में आया, यानी जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा नीचे का रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगा। कैसे होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर शॉर्ट हो गया तो यहाँ इस रेजिस्टेंस पे जाएगा, यहाँ शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट सिंपली इस तरीके से यहाँ से फ्लो हो जाएगा। सिंपल, समझ में आया। तो पहले स्टार्टिंग में हम इस कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे तो मोटर को सप्लाई मिलेगा। उसके बाद हम इस रेजिस्टेंस को ऑन करेंगे तो क्या होगा, स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। फिर इस रेजिस्टेंस को ऑन करेंगे और थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। इसको ऑन करेंगे तो पूरा रेजिस्टेंस बाईपास हो गया, हाई स्पीड मिलेगा इसको और लो स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग में हाई स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्पीड। ठीक है, सिंपल। सप्लाई आ गया यहाँ से फ्यूज से होके, इस कॉन्टैक्टर को हम ऑन कर दिए तो सप्लाई यहाँ से होके मोटर को मिल गया। ओवरलोड रिले अपना करंट मेज़र करेगा। उसके बाद डायरेक्टली पूरा रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है। उसके बाद हम इस कॉन्टैक्टर को ऑन कर देंगे तो ये तीनों पॉइंट शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा इस तरीके से, देख सकते हैं। तो क्या होगा, इन तीनों में रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा, बस ये दोनों एक्ट में आएगा। इसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये सब दोनों बाईपास हो जाएगा, यहाँ से तीनों शॉर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। बस ये रेजिस्टेंस एक्ट में आएगा। इसको ऑन कर देंगे तो सारा रेजिस्टेंस बाईपास होके रोटर बिना रेजिस्टेंस के साथ घूमेगा फुल स्पीड में। सिंपल। अभी देखते हैं हम इसका कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट किस तरीके का होता है। ओके, तो यहाँ पे जो ओवरलोड रिले लगा हुआ है, अगर ओवरलोड नहीं हो रहा है, ज़्यादा करंट नहीं ले रहा है तो सिंपली NC रहेगा। ओवरलोड हो गया तो NO हो जाएगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा, मोटर बंद रहेगा, ये कॉन्टैक्टर ऑन ही नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे NC है, सिंपल। स्टॉप बटन कोई मारा नहीं हुआ है तो यहाँ पे सप्लाई आ गया। हम जैसे स्टार्ट को प्रेस करते हैं यहाँ पे आ गया K4 बंद है, यानी ये कॉन्टैक्टर बंद है, सिंपल बंद है स्टार्टिंग में। तो टाइमर ऑन हो गया। अभी टाइमर देख सकते हैं, 2 तरीके का होता है, एक होता है ऑफ डिले टाइमर, एक होता है ऑन डिले टाइमर। ओके, ऑन डिले यानी डिले होने के बाद ऑन होगा, ऑफ डिले यानी डिले होने के बाद वो ऑफ होगा, यानी कुछ समय के बाद वो ऑफ हो जाएगा जैसे ही ऑन होता है। तो स्टार्ट प्रेस किए, ये हो गया क्या, ऑफ डिले टाइमर। ठीक है, टाइमर ऑन हो गया, ये न्यूट्रल सेट मिल गया। टाइमर जैसे ऑन होता है ये फटाक से NO जो है NC हो जाएगा और कुछ समय बाद ऑफ होगा, डिले होने के बाद ऑफ होगा।
ऑफ डिले टाइमर है। NO जो कि NC हो गया, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया K1, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया तो कुछ समय बाद ये फिर छूट जाएगा। जितना समय 5 सेकंड सेट के 5 सेकंड बाद छूट जाएगा तो क्या होगा, इसका जो NO पॉइंट है यहाँ पे लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। तो ये NC हो गया तो स्टार्ट को भी छोड़ देंगे तो इसके साथ और एक NO लगा NC हो जाएगा। तो पावर क्या होगा, यहाँ से होके यहाँ से होके यहाँ से होके यहाँ से आएगा। सिंपल K1 ऑन हो गया, मोटर को सप्लाई मिल गया। सिंपल समझ में आया। ओके, जैसे K1 ऑन होता है हमारा, यहाँ पे K1 का NO है तो ऑन होते ही NC हो जाएगा। तो पावर यहाँ से होके यहाँ से होके यहाँ से आ गया। K4 तो बंद है, K4 के साथ बंद है तो यहाँ से पावर होके टाइमर पे आ गया। पावर आ गया यहाँ पे तो टाइमर ऑन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ऑन डिले टाइमर, यानी जैसे ही पावर आता है 5 सेकंड दिए होंगे तो 5 सेकंड बाद क्या होगा, ये ऑन होगा। कुछ समय बाद ऑन होगा क्योंकि ऑन डिले टाइमर है। ओके, तो 5 सेकंड या 10 सेकंड जितना भी देंगे उसके बाद ये ऑन होते हैं, K2 कॉन्टैक्ट ऑन हो जाएगा। यानी ये कॉन्टैक्ट ऑन हो गया, ये रेजिस्टेंस बाईपास हो गया। 5 सेकंड बाद ये रेजिस्टेंस बाईपास हो गया। एग्जाम्पल 5 सेकंड बाद ये बाईपास हो गया, ये ऑन हो गया तो ये बाईपास हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट शॉर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये हो गया बाईपास। सिंपल। जैसे ही K2 ऑन होगा उसी समय क्या होगा, K2 कॉन्टैक्टर का यहाँ पे NO NC हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये ऑन हो गया टाइमर स्टार्ट हो गया क्योंकि NO जो NC हो गया। तो टाइमर जितना यहाँ पे टाइम सेट किए होंगे उतना टाइम के बाद ये क्या होगा, ये क्योंकि भी ऑन डिले टाइमर है, उतना समय बाद ये क्या हो जाएगा, NO NC हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, K3 कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। K3 ऑन होते ये दोनों रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगा। जितना रेजिस्टेंस ऑपरेशन में आएगा ये तीनों पॉइंट शॉर्ट हो गया। सिंपल, K3 हो गया ऑन। जैसे ही K3 ऑन होता है उसी समय पे क्या होगा, NO NC हो जाएगा। क्या होगा, T4 टाइमर स्टार्ट हो जाएगा जो कि ऑन डिले टाइमर। उतना समय बाद ये ऑन हो जाएगा और K2 K3 दोनों ऑन रहना चाहिए, तब जाके K4 हम ऑन कर सकते हैं। अगर ये दोनों ऑन नहीं होगा डायरेक्टली इसको ऑन कर देंगे, मोटर जल जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा रोटर। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों का जो NO पॉइंट दिया हुआ है ये दोनों ऑन, जब ऑन रहेगा तो NO क्या होगा, NC रहेगा, तब जाके स्टार्ट होगा। कुछ समय बाद ये बंद हो जाएगा तो K4 कॉन्टैक्टर ये ऑपरेशन में रहेगा। तो K1 से होके K4 का होल्ड ऑन बटन है, यहाँ से K4 से होके डायरेक्टली चलेगा, सब बाईपास हो जाएगा। सिंपल। अब जैसे बंद करेंगे हम, पहले K4 कॉन्टैक्टर को बंद करेंगे, K3 ऑन हो जाएगा, फिर K3 बंद करेंगे, फिर K2 बंद करेंगे, उसके बाद K1 बंद करेंगे। तो जैसे ही हम गाड़ी का जैसे गियर 4 से 3 2 1 करके 0 करते हैं, इसी तरीके से इसका 4 बंद करेंगे, फिर 3 बंद करेंगे, फिर 2, फिर 1 बंद होगा। इस तरीके से हम बैक आएंगे। अगर डायरेक्टली हमें स्टॉप करना है तो इमरजेंसी हम प्रेस कर देंगे तो सारा कॉन्टैक्टर एक साथ बंद भी हो सकता है, कोई इशूज़ नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हो गया ऑफ डिले ऑन डिले। सप्लाई आ गया, यहाँ से स्टॉप मारा नहीं हुआ, स्टार्ट प्रेस किए, स्टार्ट आया, K4 बंद है, टाइमर ऑन हो गया। टाइमर ऑन होते ही ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद ऑफ डिले है तो ये ऑन हो जाएगा। कॉन्टैक्टर पिक हो गया तो कुछ सेकंड बाद ये ऑफ हो जाएगा। तो कॉन्टैक्टर ऑन होते ही ये क्या हो गया, NC हो जाएगा। NC होते ही ये NC हो जाएगा तो पावर यहाँ से होकर यहाँ से होकर यहाँ से आएगी। ये स्टार बटन को हम पकड़ के तो रखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। तो यहाँ से पावर K1 पे आ गया, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, सप्लाई मोटर को मिला, ओवरलोड सिटी लगा हुआ है, वो अपना काम करेगा। ठीक है, ये ऑन होते ही ये ऑन हो जाएगा। ये जैसे ही ऑन हो गया ऑन, यानी NC हो जाएगा। ऑन होते ही ये तो ऑफ है ऑलरेडी, K4 बंद है तो ये बंद रहेगा। तो ये टाइमर स्टार्ट हो गया। टाइमर स्टार्ट होते ही क्या होगा, कुछ सेकंड बाद ऑन डिले, कुछ सेकंड बाद ऑन होगा। ये ऑन होते ही K2 ऑन हो जाएगा। K2 ऑन होते ही K3 का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। इसका टाइमर जैसे होगा ये ऑन हो जाएगा, K3 स्टार्ट हो गया। K3 स्टार्ट होते ही क्या होगा, K4 का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। K4 का टाइमर ऑन होते ही K4 कॉन्टैक्ट ऑन होगा। K4 ऑन होने के बाद कुछ समय बाद ये बंद हो जाएगा, तो ये सारा बंद हो जाएगा। K4 डायरेक्टली उसकी जगह होल्ड ऑन करके फुल स्पीड में मोटर को रन करेगा। समझ में आया। इसी तरीके से, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मगर यही है। इसी तरीके से ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर यूज़ करके टोटली जितना हम रेजिस्टेंस का यहाँ सेट लगाएंगे उतना ही सेट हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्टर लगेगा और टाइमर लगेगा। ओके, और ज़्यादा हम रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर ऐड करेंगे और ज़्यादा इसी तरीके से एक एक ब्लॉक ऐड होते जाएगा कंट्रोल सर्किट में। सिंपल है। ये हो गया मेन कॉन्टैक्टर, ये हो गया रेजिस्टेंस का हमारा कॉन्टैक्टर। इसी तरीके से हम यहाँ पे स्लिप रिंग मोटर का कंट्रोल सर्किट को समझ के हम फॉल्ट या ब्रेकडाउन फाइंड आउट कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ओके, थैंक यू।